स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का चैप्टर 4.1 जिसका नाम है द वेट, इसका हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो इसमें मैं आपको वार्मिंग अप पहले दूंगा, उसके बाद मार्जिन क्वेश्चन, मतलब कि आपके जो आपका चैप्टर है उसके साइड साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम करेंगे। जो पोएम है इसके साइड साइड के क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको वार्मिंग अप में जो भी क्वेश्चंस दिए वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट का इसमें, वेयर डू वी फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन एरियाज। क्या बोल रहे हैं, हम अर्बन एरियाज में कहाँ पर वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर पाते हैं, मतलब कि शहर में जंगली जानवर हमें कहाँ दिखते हैं। तो आंसर क्या है, वी फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन एरियाज इन जूज, मतलब कि शहर में हमें जंगली जानवर जू में, मतलब चिड़ियाघर में दिखते हैं। सेकंड क्या है, डू यू हैव अ पेट, तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आंसर में आप येस आई हैव अ पेट, नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, नो आई डू नॉट हैव अ पेट, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, अभी देखो थर्ड में आपको क्या दिया गया है। थर्ड में आपको है, हाउ डू वी हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या बोले, हम जानवर और पक्षी की हेल्प, मदद कैसे करते हैं। तो आंसर क्या है, वी हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स बाय गिविंग देम फूड एंड वाटर, टेकिंग केयर ऑफ देम, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्म एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेन दे आर सिक और इंजर्ड। क्या बोल रहे हैं, हम जानवर और पक्षी की हेल्प करते हैं, उनको खाना पानी देकर, उनकी उनकी देखभाल करके, उनकी रक्षा करके, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, और उनको जब ज़रूरत पड़े तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, मतलब उनकी दवा भी करते हैं, दवा मरहम पट्टी जो भी आप बोलते हो वो भी करते हैं जब वो ज़ख्मी रहे या तो बीमार रहे। इस तरीके से हम जानवर की या पक्षी की हेल्प करते हैं। अभी देखो फोर्थ में क्या, हाउ डू यू रियलाइज दैट एनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल। क्या बोल रहे हैं, हमें ये कैसे पता चलता है कि जानवर बीमार है। तो आंसर क्या है, वी रियलाइज दैट एनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल व्हेन दे स्टॉप ईटिंग, बिहेव डिफरेंटली, लुक वीक और शो साइंस ऑफ पेन और इलनेस। क्या बोले, हमें तब पता चलता है कि एक जानवर बीमार है जब जब वो खाना बंद कर दे, अलग तरीके से बिहेव करे, जब वो कमज़ोर दिखे, या तो हमें कोई और साइन से मालूम पड़े कि वो कोई दर्द में है या तो बीमार है। ठीक है। फिफ्थ में क्या, हु गिव्स मेडिसिन ट्रीटमेंट टू सिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या बोल रहे हैं, कौन बीमार जानवर को या पक्षी को ट्रीट करता है, उनके दवा और इलाज करता है। तो आंसर क्या है, अ वेटरनेरियन गिव्स मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट टू सिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या बोल रहे हैं, एक वेटरनेरियन जो रहते हैं, मतलब वेटनरी जो रहते हैं डॉक्टर, ये दवा देते हैं और इलाज करते हैं बीमार जानवर या पक्षी का। ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या है, द डॉक्टर who do special advanced study of specific part of the body have special terms। क्या बोल रहे हैं, ऐसे डॉक्टर जो एक स्पेसिफिक हिस्से, शरीर के हिस्से की पढ़ाई करते हैं, वो उनको एक स्पेशल टर्म, मतलब स्पेशल नाम से बुलाया जाता है। इन योर ग्रुप ट्राई टू मैच द स्पेशलिस्ट डॉक्टर विथ हु व्हाट दे ट्रीट, मतलब कि अभी आपको यहाँ से मैच करना है कि ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर किस चीज़ को ट्रीट करते हैं, शरीर के किस हिस्से को। ठीक है, ये आपको मैच करके लिखना है। तो चलो देखते हैं हम। यहाँ पर आपको दिया, मैंने नीचे आंसर लिख के रखा है, और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में जो आपको फिल करना है वो भी यहाँ पर लिख के रखा है। तो देखो पहला क्या है, पहला आपको था डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट किसे ट्रीट करते हैं आपको मालूम है, टीथ मतलब हमारे दांत को। कार्डियोलॉजिस्ट किसको करते हैं ट्रीट, हार्ट मतलब हमारे दिल को। और क्या है यहाँ पर, ये आपको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ये किसको ट्रीट करते हैं, आइज़ को करते हैं, आँख को। ठीक है। फिर क्या, ऑर्थोपेडिक, ये किसको ट्रीट करते हैं, बोन्स मतलब हड्डियों को करते हैं। फिर क्या है, पीडियाट्रिशियन, ये किसको ट्रीट करते हैं, स्मॉल किड्स मतलब छोटे बच्चों को। फिर क्या, न्यूरोलॉजिस्ट, ये किसको ट्रीट करते हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम, मतलब आपके दिमाग के डॉक्टर रहते हैं ये। फिर क्या, वेटनेरियन, ये किसको ट्रीट करते हैं, एनिमल्स या बर्ड्स को, मतलब जानवर या पक्षी को। ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको इधर लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब क्या है आगे देखो यहाँ पर, अभी डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन why pediatricians and veterinarian have a tougher job to diagnose their patients illness। क्या बोल रहे हैं, आप अपने क्लास के ग्रुप में डिस्कस करो कि क्यों जो एक पीडियाट्रिशियन जो होते हैं और एक जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, इनका सबसे मुश्किल जॉब क्यों रहता है अपने पेशेंट को ट्रीट करना, अपने पेशेंट का इलाज करना। तो देखो आंसर क्या है, देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन लिखा है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, पीडियाट्रिशियन एंड वेटनरियन हैव अ टफर जॉब बिकॉज देयर पेशेंट्स because their patients, small children and animals, cannot clearly explain what they are feeling or where they have pain।
डॉक्टर्स मस्ट अंडरस्टैंड द इलनेस ओनली बाय ऑब्जर्विंग सिम्टम्स एंड बिहेवियर। क्या बोल रहे हैं कि पीडियाट्रिशियन और जो वेटनरियन डॉक्टर रहते हैं इनका जॉब मुश्किल रहता है अपने पेशेंट को ट्रीट करना, क्योंकि पीडियाट्रिशियन जो रहता है बच्चे का डॉक्टर है, तो इनके पेशेंट छोटे बच्चे रहते हैं और वेटनरियन के पेशेंट जानवर रहते हैं। तो ये दोनों ही अपने पेन को बता नहीं सकते कि इनको पेन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो डॉक्टर को खुद इनकी बीमारी का, इनके पेन का पता लगाना पड़ता है, उनका जो भी सिम्टम है, जो भी बिहेवियर है वो ऑब्जर्व करके। ठीक है, अब आगे क्या है। अब देखो ये आपका है मार्जिन क्वेश्चन, मतलब कि जो आपकी पोइम है उसके साइड साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें देखो, यहाँ पर फर्स्ट है व्हाई डज द पोएट कॉल वेट ओमनिसेंट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, जो पोएट है, जो कवि है, वो जो वेटनरी डॉक्टर रहते हैं उनको ओमनिसेंट क्यों बोलते हैं। देखो ओमनिसेंट मतलब कि जिसको हर एक सब कुछ मालूम हो, तो ऐसा डॉक्टर, ऐसा पोएट उनको क्यों बोलते हैं। तो आंसर क्या है, द पोएट कॉल्स द वेट ओमनिसेंट बिकॉज द वेट इज एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट द इलनेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मेनी डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या बोला, जो पोएट है, जो कवि है, वो वेटनरी डॉक्टर को इसके लिए ओमनिसेंट बोलते हैं क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वेट है, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको हर एक बीमारी और हर एक समस्या के बारे में मालूम रहना चाहिए, अलग अलग जानवर और पक्षी के। ठीक है, अब आगे क्या, ही मस्ट अंडरस्टैंड एंड ट्रीट अ वाइड वेराइटी ऑफ हेल्थ इश्यूज एज इफ ही नोज एवरीथिंग। और उसे समझना और इलाज करना चाहिए बहुत सारे बीमारी का, जैसे कि वो हर एक चीज़ जानता हो, हर एक समस्या उसे मालूम हो। ठीक है, सेकंड क्या है, व्हाट इज अ पोएट्स एडवाइस टू यू, डू यू थिंक ही मीन्स इट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पोएट है वो आपको क्या राय देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सच में वैसा उनका मतलब है जो भी बोल रहे हैं। तो आंसर क्या है, द पोएट एडवाइजेस अस नॉट टू बिकम अ वेटनेरियन बिकॉज द जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर कंपेरेटिवली लेस रिवॉर्ड। क्या बोल रहे हैं कि जो पोएट है, जो कवि है, वो हमें ये एडवाइस देते हैं कि वेटनेरियन डॉक्टर नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और उसके कंपेयर में जो मेहनत है, जो नॉलेज आप गेन करोगे, उसके कंपेयर में आपको रिवॉर्ड, मतलब कि उसका फल बहुत कम मिलेगा, पैसा जो भी बोल सकते हो, कम मिलेगा। ही ह्यूमरसली सजेस्टेड दैट बिकमिंग अ डॉक्टर फॉर ह्यूमंस इज़ एन ईजियर ऑप्शन। और वो मजाकिया तौर से ये सजेस्ट करते हैं, ये राय देते हैं कि इंसान का डॉक्टर बनना ज़्यादा आसान है। नो, द पोएट डज नॉट फुली मीन इट सीरियसली, ही सेज दिस इन अ लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस वे टू हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाई वेट्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या सच में ऐसा पोएट चाहते हैं कि आप वेटनरी डॉक्टर नहीं बनो। तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक मजाकिया तौर पर बोल रहे थे कि कैसे जो वेटनरी डॉक्टर रहते हैं उनको कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वो बस दिखाने के लिए वो ऐसा बोल रहे थे। उनका सच में मतलब नहीं है कि जानवरों के डॉक्टर मत बनो, वेटनरी डॉक्टर मत बनो, उनका ऐसा मतलब सच में नहीं था। ठीक है, अब देखो थर्ड में आपको क्या है, थर्ड में है व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल वेट। क्या बोल रहे हैं, ये सक्सेसफुल वेटनरी बनना इतना मुश्किल क्यों है। तो आंसर क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू बी अ सक्सेसफुल वेट बिकॉज एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव डिफरेंट बाउंड्रीज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड कैन नॉट एक्सप्लेन देयर पेन और इलनेस। क्या बोले, ये बहुत ही वेटनरी डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक सक्सेसफुल वेटनरी डॉक्टर बनना, क्योंकि जो एनिमल्स और जानवर रहते हैं उनकी अलग अलग बॉडी रहती है। अब इंसान के कैसे सबका एक जैसी बॉडी रहती है, लेकिन एनिमल्स में अलग अलग रहती है। जो बॉडी के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर रहता है अलग अलग रहता है, उनकी अलग अलग समस्या, प्रॉब्लम रहती है, और वो ये सब के बाद वो अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं सकते, उनको पेन कहाँ है, बीमारी कहाँ है। अ वेट मस्ट हैव वेरी वाइड नॉलेज टू डायग्नोज एंड ट्रीट देम करेक्टली। और एक जो वेटनरी डॉक्टर रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रहना चाहिए, उनको उनका इलाज करने में के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए सही से। ठीक है, फोर्थ क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विथ डक्स एंड चिकन्स। क्या बोले, डक एंड चिकन के साथ क्या गलत था। आंसर क्या है, डक्स एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले एग्स विच शोज दैट दे आर नॉट वेल और आर सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ प्रॉब्लम। क्या बोले, डक्स और चिकन्स जो है वो अंडा नहीं दे पा रहे थे, इससे पता चलता है कि वो सही, वो ठीक नहीं है, या तो वो बीमार है, या तो कोई और हेल्थ प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या भी फिफ्थ में, व्हाट अपोजिट हेल्थ प्रॉब्लम्स डू द लायन एंड द आर्कटिक फॉक्स सफर फ्रॉम। क्या बोले, जो आर्कटिक फॉक्स और लायन है, जो शेर और आर्कटिक फॉक्स है, लोमड़ी है, ये कौन सी अपोजिट हेल्थ प्रॉब्लम से, दोनों की प्रॉब्लम अपोजिट कौन सी थी जिससे वो जूझ रहे थे। आंसर क्या है, द लायन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड वाइल द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट।
दीज आर अपोजिट हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या बोले, जो शेर था वो ठंड से बीमार था, ठीक है, और जो आर्कटिक फॉक्स है ये गर्मी से परेशान थी, इसको गर्मी की वजह से ही बीमार थी। तो ये दोनों अपोजिट प्रॉब्लम है, ठंडी की वजह से, गर्मी की वजह से। तो इस तरीके से, क्योंकि लायन देखो गर्मी की जगह पर रहता है और आर्कटिक फॉक्स जो है वो ठंडी ठंडी जगह पर रहती है, इसके लिए। ओके, अब आगे क्या है 6 में, वाई हैव जिराफ्स गॉट स्टिफ नेक। क्या बोले, जो जिराफ है उसको स्टिफ नेक क्यों है? आंसर क्या है, द जिराफ्स हैव गॉट स्टिफ नेक्स बिकॉज दे हैव हैड अ क्वेरल अ टिफ विच हैज कॉज्ड टेंशन एंड स्टिफनेस इन देयर लॉन्ग नेक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6, क्योंकि जिराफ जो था उसके जो नेक है स्टिफ नेक इसके लिए रहते हैं क्योंकि उसके नेक में जो दो जिराफ है उनके बीच में आप बोल सकते हो झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई, तो इसके लिए इनके गर्दन में स्टिफनेस मतलब टेंशन या अकड़न आप बोल सकते हो आ गई थी। ठीक है, अब आगे क्या देखो, हम जा रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप पे। तो इंग्लिश वर्कशॉप क्या है, जो आपके पोएम के लास्ट में जो दिया रहता है वो हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या है देखो, फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा 1 2 3 एंड द लास्ट 2 स्टेंजाज, हाउ डज इट डिफर इन द रिमेनिंग स्टेंजाज 4 to 7। क्या बोले 1 2 3 जो आपका स्टेंजा है उसमें राइमिंग स्कीम क्या है और वो कैसे डिफर करता है रिमेनिंग स्टेंजा 4 to 7 से। तो देखते हैं आंसर क्या है। द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजाज 1 2 3 and last 2 stanzas is AB AB. The rhyme scheme of the remaining stanzas from 4 to 7 is AABB, which is different because the lines rhyme in pairs instead of alternating. ठीक है, समझ गए आप? क्योंकि देखो फर्स्ट टू थ्री जो स्टेंजा है और लास्ट टू जो है इनका ए बी हो रहा है राइम स्कीम, और जो लास्ट के 4 to 7 है, ये जो 4 to 7 है इसका ए बी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा डिफरेंट है क्योंकि जो ये 4 to 7 है इसमें पैर में हो रहा है इनका राइम, ऑल्टरनेट में नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट में हो रहा है। समझ गए? चलो अभी सेकंड पे चलते हैं। तो देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है, राइट एनी 5 इलनेस ऑफ द एनिमल्स इन द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट अम्यूजिंग लाफेबल। क्या बोले, कोई भी 5 बीमारी लिखो जानवर की जो आपने पोएम में पढ़ा है जिसको आप अम्यूजिंग मतलब आश्चर्यचकित या तो लाफेबल मतलब हंसी का एक पात्र आप बोल सकते हो, मानते हो। ठीक है, तो पहला क्या देखो, द लायन हैज़ कॉट कोल्ड। ये भी थोड़ा देखो हमने कभी इसे सुना है, शेर को सर्दी हो गई, शेर को बुखार हो गया, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है हमें लाफेबल। द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, मतलब कि जो आर्कटिक फॉक्स है जो लोमड़ी है उसको हीट से गर्मी से बीमार हो गई थी, ये भी तो सुनने में हमें नहीं आता है। द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, और क्रोकोडाइल जो कैनिबल हो गया है और काटने लगा लोगों को, ये भी थोड़ा देखो लाफेबल है, क्रोकोडाइल को तो काम ही यही होता है। द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चॉक्स, मतलब एलिफेंट पेपर बैग और चौक खाता है। द जिराफ्स हैव स्टिफ नेक आफ्टर कोरल, जिराफ की गर्दन में अकड़न आ गई है लड़ाई के बाद। तो देखो ये सब थोड़ा ऐसा लग रहा है हमें, लाफेबल लग रहा है, तो हमने लिखा है अम्यूजिंग या लाफेबल। अब आगे क्या, थर्ड ए में क्या, आउट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स गिवन इन द पोएम पिक आउट 4 नेम्स दैट आर सिमिलर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, मराठी और योर मदर टंग। क्या बोले, ये जो जितने भी एनिमल और पक्षी के नाम दिए गए हैं इसमें से आप 4 ऐसे नाम उठाकर लिखो जो इंग्लिश और हिंदी या आपकी जो भी लैंग्वेज है, मराठी है या जो भी मदर टंग है उसमें सिमिलर आता है। तो देखो मेरे हिसाब से ये है ज़ीब्रा, चिंपैंजी, जिराफ एंड कैंगरू। ये सब अगर लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में देखोगे तो इन सब में भी ये सेम टू सेम आता है, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। ज़ीब्रा का क्या नाम है अलग, हिंदी में हम ज़ीब्रा बोलते हैं। चिंपैंजी का क्या है, चिंपैंजी ही बोलते हैं। जिराफ को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में जिराफ ही बोलते हैं। कैंगरू को क्या बोलते हैं, हम कैंगरू ही बोलते हैं। समझ गए? चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है बी में, राइट 4 रीजन्स वाई एनिमल्स इन अ जू सफर्स मोर देन दोज हु लिव फ्री इन द वाइल्ड। क्या बोले, आपको 4 ऐसे रीज़न लिखने हैं जिससे हमें पता चला कि जो जू में जो चिड़ियाघर में एनिमल्स रहते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें जो जंगल में एनिमल रहते हैं उनसे अगर कंपेयर करें। तो 4 रीज़न लिखते हैं। पहला रीज़न, एनिमल इन जू लिव इन केजेस एंड डू नॉट गेट इनफ फ्रीडम। पहला रीज़न क्या है कि जो जानवर जू में चिड़ियाघर में रहते हैं वो पिंजरे में रहते हैं, केज में रहते हैं और उनको आज़ादी फ्रीडम नहीं मिलता है, वो जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकते। सेकंड क्या है, दे कैन नॉट मूव और हंट नेचुरली लाइक एनिमल्स इन द वाइल्ड, और वो नेचुरली मतलब प्राकृतिक तरीके से वो शिकार नहीं कर सकते हैं, इधर उधर जा नहीं सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स इधर उधर जा सकते हैं उसके मुकाबले। कॉन्स्टेंट ह्यूमन प्रेजेंस कॉजेज स्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट, और लगातार जब वो इंसान को देखते हैं अपने पिंजरे के बाहर तो उनको स्ट्रेस होता है
और डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब वो परेशान होते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहाँ पर वो हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आदत वैसी नहीं रहती है। चेंज इन क्लाइमेट, फूड एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट देयर हेल्थ। और जब उनको जंगल से पकड़ कर लाया जाता है, रखा जाता है ज़ू में, या तो अगर पकड़ कर नहीं लाया गया, समझ लो वहीं पर भी छोटे से बड़ा किया गया हो, तो क्या रहता है, वो अपने असली क्लाइमेट में नहीं रहते हैं, उनको खाना भी उनके हिसाब से नहीं मिलता है, और सराउंडिंग भी उनका चेंज होता है, इससे उनकी हेल्थ, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। फोर्थ क्या है, थिंक डीपली एंड राइट। इज द पोइट रियली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स? एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्स। क्या बोल रहे हैं, सोचकर, एकदम गहराई से सोचकर आप लिखो, क्या सच में पोइट ऐसा चाहते हैं कि जो यूथ है, जो नौजवान है, वो वेट नहीं बने? आपको अपना रिस्पॉन्स एक्सप्लेन करना है। तो आंसर क्या, नो, द पोइट इज नॉट रियली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग अ वेट्स, from becoming vets. He uses humor and exaggeration to show how difficult and demanding the job of a vet is. क्या बोले, नहीं, पोइट बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हौसला कम नहीं कर रहे हैं कि वेट हमें नहीं बनना चाहिए, मतलब वेटनरी डॉक्टर नहीं बनना, ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ ह्यूमर का एग्जेजरेशन, मतलब कि थोड़ा ह्यूमर का और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, ये हमें दिखाने के लिए कि ये जॉब कितना डिमांडिंग है। दो दिस ही हाईलाइट्स द वाइड नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स फॉर द प्रोफेशन। वो फिर भी यहाँ पर ये बताते हैं कि कितनी ज़्यादा नॉलेज और जिम्मेदारी रहती है ये प्रोफेशन के लिए। द एडवाइस इज़ मेंट टू बी ह्यूमरस नॉट सीरियस। और ये एडवाइस जो वो दे रहे थे, ये ह्यूमरस था, मजाकिया तौर पे था, ये सीरियस नहीं था। वो सच में ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई वेट का डॉक्टर नहीं बने, ठीक है। अब आगे क्या है देखो यहाँ पर फिफ्थ में, फाइंड आउट फ्रॉम अ वेट और फ्रॉम अ वेबसाइट दैट प्रिकॉशंस what precautions a vet has to take when he she is called to treat wild dangerous animals. Make point wise notes of the same. क्या बोल रहे हैं कि आप पता करो किसी वेटनरी डॉक्टर से, अगर आपके पहचान में हो, नहीं तो वेबसाइट से निकालो कि क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानी लेनी चाहिए जब वो किसी वाइल्ड एनिमल को ट्रीट करने जाते हैं, किसी खतरनाक जानवर को ट्रीट करने, इलाज करने जाते हैं, और आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। तो यहाँ पर देखो कैसे आप लिखोगे, द वेट शुड वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड सेफ्टी गेयर। पहले तो उनको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और सेफ्टी गेयर पहनना चाहिए अपने रक्षा के लिए। प्रॉपर टूल्स एंड मेडिसिन शुड बी केप्ट रेडी, और जो भी दवा की जरूरत पड़े वो रेडी रहनी चाहिए। द एनिमल शुड बी सेफली रिस्ट्रेन्ड और सेडेटेड, और एनिमल को अच्छे तरीके से कहीं पर ऐसे रखना, पकड़ के बांध के ऐसे रखना चाहिए, या तो उनको सेडेट करना चाहिए, ठीक है। मतलब उनको एक बेहोश की कुछ दवा रहती है वो देकर उनको करना चाहिए, नहीं तो अगर वो ऐसे वाइल्ड जानवर है ना, जागे रहे तो काट वेट लिए तो। आगे क्या, द वेट शुड वर्क विथ ट्रेंड जू स्टाफ और कीपर्स, और उन्हें उस जानवर का इलाज एक ट्रेंड जू स्टाफ जो रहते हैं, चिड़ियाघर के स्टाफ जो रहते हैं या कीपर, उनके साथ करना चाहिए काम। सेफ्टी ऑफ पीपल अराउंड शुड बी इंश्योर्ड, और आजू बाजू जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि ये जानवर मैं इलाज करूँ तो अचानक से छोड़ा के जाए नहीं, वहाँ उन लोग को इंजर्ड कर दे, ऐसा नहीं हो। 6 क्या है, सिलेक्ट एनी 4 जू एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम, इमेजिन दैट दे आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश, कंपोज अ डायलॉग अमॉन्ग द 4 एनिमल्स डिस्कसिंग देयर डिस्कम्फर्ट एंड इलनेस। क्या बोले, कोई भी 4 जानवर आप पोएम में से उठाओ और ये मानो कि वो इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं, और आपको एक डायलॉग उनके बीच में जो भी बातें हो रही है ऐसे लिखना है। क्या रहेगा वो, कि उन्हें कैसे डिस्कम्फर्ट और इलनेस हो रही है, बीमारी, कैसे वो बीमार है, कैसे वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो देखो हम 4 यहाँ पर एनिमल ले रहे हैं, लायन, एलिफेंट, जिराफ, आर्कटिक फॉक्स। पहले लायन क्या बोलेगा, आई हैव कॉट अ बैड कोल्ड एंड कीप स्नीजिंग ऑल डे, कि मुझे एक बहुत ही बुरा जुकाम हो गया, मैं पूरे दिन छींकते रहता हूँ। एलिफेंट क्या बोला, दैट्स नथिंग, आई एट अ पेपर बैग एंड नियरली चॉक्ड। एलिफेंट क्या बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक पेपर बैग खा लिया था और मैं तो अपने आप को चॉक कर लिया था, मतलब मेरी सांस ही रुक गई थी, मेरा दम ही घुट गया था। जिराफ क्या बोलता है, माई नेक इज स्टिफ आफ्टर फाइटिंग विथ माई पार्टनर। जिराफ बोल रहा है मेरी गर्दन तो अकड़ गई है अपने पार्टनर के साथ लड़ने के बाद। आर्कटिक फॉक्स क्या बोल रही है, एटलीस्ट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम हीट लाइक मी इन दिस वेदर। आर्कटिक फॉक्स बोल रही है कि कम से कम तुम लोग तो गर्मी से तो नहीं परेशान हो जैसे मैं इस वेदर में परेशान हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे ये पोएम के अंदर, ठीक है। तो सबका मैंने आंसर्स दे दिया, समझा भी दिया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।